Hello students, hope all of you are well. So today we will start with a new topic, that is the abstract algebra, and it is the topic with the group theory, introduction to group theory. This is the first lecture of the abstract algebra. Basically I want to say that this topic is totally a topic of the pure mathematics. So here we have to deal with so many theorems and we have to learn so many things. So each and every lecture is very important and crucial, and each and every lecture are interrelated. I can assure you that after the completion of this course, you can easily solve so many problems of abstract algebra. So let's start with our topic. So the topic is starting with the basics of the group theory, fundamental of group theory. तो ग्रुप थ्योरी जानने के लिए पहले हम लोगों को एक डेफिनेशन पढ़ना है, दैट इज नथिंग बट द बाइनरी ऑपरेशन. तो बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. से कैपिटल ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन कैपिटल ए, और बाइनरी कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं, इज नथिंग बट ए मैपिंग एफ ए क्रॉस ए टू ए. एफ ए क्रॉस ए टू ए. ओके, A cross A means the Cartesian product of two sets. All of you know it is from my video lecture on the set theory. So whenever we take a mapping from A cross A to A, that mapping is nothing but a binary relation or binary composition. The notations of the binary compositions are usually denoted by composition not, star, hash, dollar, etc. These are the symbols for the notation of this function f. तो फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड वी हैव लर्नड द बाइनरी कंपोजिशन. हम लोग जब बहुत छोटे थे, जब हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया था, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तब से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन जानते हैं. द बेसिक बाइनरी ऑपरेशंस वी नो फ्रॉम आवर चाइल्डहुड इज नथिंग बट द प्लस एडिशन, डॉट कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, माइनस is called the subtraction, and the division. So these are the binary operations that all of we know from the very childhood. तो इसको क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यह है कि ए सेट का दोनों एलिमेंट हम अगर लेंगे, बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद वो ए सेट का ही और एक एलिमेंट होगा. जैसे एग्जांपल मैं देता हूं. सपोज वी हैव द सेट ऑफ ऑल इंटीजर z ऑन विच वी हैव डिफाइंड द नॉट बाई ए नॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी. तो तुम लोग कोई भी दोनों इंटीजर को चूज कर लो, उसको ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाता है? एक इंटीजर हो जाता है. तो 203 इक्वल टू 5, 401 इक्वल टू 5. ओके, नेक्स्ट वी इफ यू टेक द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड नॉट इज डिफाइंड बाय से डॉट ए डॉट बी को हम लोग ए नॉट बी से डिनोट कर रहे हैं. नॉट इज द नोटेशन, दैट इज द फंक्शन एफ ए डॉट बी. सो 2 into half that will be equals to 1, 3 into 2 that will be equals to 6. So these are nothing but the binary operations. According to our choice, the binary operations is may be defined in different way, and we will solve the problems of the group and with help of the different type of binary operation. Gradually we go to that part. But this is the topic, that is a group theory. To learn group theory, we have to cross over some more definitions. The first definition after binary composition is nothing but the groupoid. तो groupoid किसको कहते हैं? सपोज कैपिटल जी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक बाइनरी कंपोजिशन नॉट डिफाइंड किया हुआ है. ठीक है ना? से जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड विच वी हैव डिफाइंड ए बाइनरी कंपोजिशन नॉट. तो ये जो जी सेट है और ये जो कंपोजिशन नॉट है, ये दोनों एक पेयर होके एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है. एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. अभी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि कोई भी दोनों एलिमेंट तुम लोग जी से चूज करो और उसको कंपोज करने के बाद जो एलिमेंट होगा वो जी का ही एलिमेंट होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा. अगर ये है तो इसका मतलब जी कॉमा नॉट एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जहां पे कुछ प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है? एप्लीकेबल हो रहा है. तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रुपॉइड. तो ग्रुपॉइड याद में रखने के लिए हम लोग को सिंपली ये बात याद में रखना है. Say if A and B be any two elements of the group of a set capital G, then A not B must belongs to G. जैसे Z comma plus R comma plus natural number comma plus R comma dot Q comma dot are all groupoid. कोई भी दोनों एलिमेंट तुम Z comma Z से चूज करो, दोनों को ऐड कर दो तो वो इंटीजर होता है. कोई भी दोनों रियल नंबर को ऐड कर दो, रियल नंबर होता है.
कोई भी दोनों नेचुरल नंबर को ऐड कर दो, नेचुरल नंबर हो जाता है। कोई भी दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो वो रैशनल नंबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, n with respect to subtraction is not forming a groupoid. Why? Because 1 minus 2, these are two natural number, and whenever you take 1 minus 2, that is equals to minus 1, does not belongs to n. तो अगर ये इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये कोई algebraic स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन ये सेम सब्सट्रैक्शन अगर हम लोग z के ऊपर डिफाइन करते हैं, सपोज दोनों इंटीजर को लेते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक इंटीजर होता है। तो z के ऊपर माइनस एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, लेकिन नेचुरल नंबर के ऊपर माइनस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाते हैं सेमी ग्रुप पर। सेमी ग्रुप क्या होता है? ग्रुपॉइड हो चुका है, सपोज g विथ रिस्पेक्ट टू सम कॉम्पोजिशन ग्रुपॉइड हो चुका है। तो ग्रुपॉइड का मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुका है। इसका मतलब कोई भी दोनों एलिमेंट अगर हम लोग g पे लेते हैं तो उसका कॉम्पोजिशन कहाँ पे है? g के अंदर है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर चुका है। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो ये सेमी ग्रुप हो जाएगा। तो कौन सा प्रॉपर्टी है? नॉट मस्ट बी एसोसिएटिव ऑन g, देन g कॉमा नॉट इज सेड टू बी ए सेमी ग्रुप। तो ग्रुपॉइड हो चुका था, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है। उसके साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऐड किया है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोग चेंज ऑफ ब्रैकेटिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसको तुम लोग पोसेट लैटिस पे भी किए हो, इसको तुम लोग सेट थ्योरी में भी किए हो, इसको तुम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक पे भी किए हो। सो व्हाट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? इफ यू चूज एनी थ्री एलिमेंट फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए नॉट बी नॉट सी, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट बी नॉट सी। कोई भी दोनों एलिमेंट को तुम लोग पहले कर सकते हो, उसके बाद थर्ड एलिमेंट से करो, कोई बात नहीं है। एलिमेंट का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, एलिमेंट जैसा है वैसा ही होगा, लेकिन तुम ब्रैकेट को इंटरचेंज कर सकते हो। दैट इज नथिंग बट द property of the associativity. तो groupoid is closure property, then closure property with associative property it forms a semi group. नेक्स्ट चले आते हैं मोनोइड पे। यहाँ पे मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल को फॉलो कर लेना अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, मोनोइड। मोनोइड क्या होता है? देखो, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोनोइड होता है, अभी ग्रुपॉइड हो चुका है, उसके बाद सेमी ग्रुप हो चुका है, उसके बाद और एक प्रॉपर्टी हम लोग ऐड करेंगे। एक एक प्रॉपर्टी ऐड होगा, एक एक नाम चेंज हो जाएगा। तो ग्रुपॉइड हो चुका है, उसके बाद सेमी ग्रुप हो चुका है। अभी मोनोइड पे अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम लोग को क्या करना है? देखो, जी नॉट बी ए सेमी ग्रुप एंड जी नॉट इज सेड टू बी ए मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी such that a not e equals to e not a equal to a for all a belongs to g। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। and then e is called the identity element of the set capital G। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, ये है प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मोनोइड क्या होता है? ग्रुपॉइड हो चुका है, उसके बाद एसोसिएटिव हो गया तो सेमी ग्रुप हो गया। सेमी ग्रुप के ऊपर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो हम लोग कहेंगे वो क्या हो रहा है? मोनोइड हो रहा है। अभी आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब मैं तुम लोग को समझाता हूं। देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ये है आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन। ए नॉट ई इक्वल टू ई नॉट ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये है, एक एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसके साथ सेट का कोई भी एलिमेंट तुम ले लो, उसके साथ उसको कंपोज करो तो वो एलिमेंट बैक हो जाता है। ए के साथ ई को कंपोज करो तो वो ए को देता है। ई को लेफ्ट हैंड साइड पे कंपोज करो या फिर राइट हैंड साइड पे कंपोज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ए हर वक्त वापस आएगा। जैसे करके हम लोग सोचते हैं z कॉमा प्लस। ठीक है, यहां पे देखो, सेट ऑफ इंटीजर में विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास एक नंबर है, इंटीजर है 0। तो कोई भी इंटीजर से तुम अगर 0 को ऐड करोगे तो वो क्या होगा? वो इंटीजर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब z कॉमा प्लस पे 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो z कॉमा प्लस ऑलरेडी क्या हो चुका है? मोनोइड हो चुका है। ठीक है ना। अभी अगर बाइनरी कॉम्पोजिशन को चेंज कर देते हैं, सेट को सेम रखते हैं, से z हमारा बेसिक सेट था, उसके ऊपर प्लस था, उसको चेंज करके मैंने यहाँ पे डॉट कर दिया है। तो अगर मैंने यहाँ पे z कॉमा डॉट लिया है तो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सेट ऑफ इंटीजर में और एक एलिमेंट है जो है 1 के साथ कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो वो क्या हो जाता है? वही एलिमेंट वापस आ जाता है। तो इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन z कॉमा डॉट इज नथिंग बट ए मोनोइड हैविंग 1 एज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट, अगर हम लोग सोचते हैं इन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन,
तो नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुपॉइड होगा, उसके बाद सेमी ग्रुप भी होगा, लेकिन यहाँ पे मोनोइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर हम लोग को नहीं मिलता है जिसके साथ कोई भी नेचुरल नंबर को ऐड कर दो तो वो एलिमेंट वापस आ जाता है। इसका मतलब सिंपली जीरो नेचुरल नंबर सेट के अंदर नहीं है। प्लस के रेस्पेक्ट में जनरली जीरो ही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और डॉट के रेस्पेक्ट में वन होता है अगर सेट इंटीजर है या फिर रियल नंबर है या फिर रैशनल नंबर है एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चले आते हैं, वो है क्वाशी ग्रुप। ये डेफिनेशन तुम लोग याद कर सकते हो, ये कुछ खास नहीं है लेकिन ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्वाशी ग्रुप किसको कहेंगे? ए ग्रुपॉइड जी कॉमा नॉट, इसके लिए ग्रुपॉइड लिया है, सेमी ग्रुप या फिर मोनोइड नहीं लिया है। देख लेना अच्छे से डेफिनेशन। A groupoid G naught is said to be a quasi group if any two elements for any two element a comma b, the equations a naught x equals to b and y naught a equal to b has a unique solution. Suppose हमारे पास कोई एक ग्रुपॉइड है, ग्रुपॉइड के ऊपर कोई भी एलिमेंट तुम लोग चूज कर रहे हो a b और उससे लेके हम लोग इक्वेशंस बना रहे हैं। से a naught x equals to b, y naught a equal to b। तो a naught x equals to b का x है वेरिएबल, a और b है कांस्टेंट। तो x का वैल्यू हम लोग को मालूम करना है, y नॉट a इक्वल्स टू b में भी y है वेरिएबल, a और b है कांस्टेंट, तो y का वैल्यू हम लोग को मालूम करना है। तो अगर कोई ग्रुपॉइड पे ये दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो हम लोग कहेंगे वो ग्रुपॉइड क्या होता है? वो ग्रुपॉइड एक क्वाशी ग्रुप होता है। जैसे सोच लो z कॉमा प्लस सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके ऊपर अगर हम लोग कोई इक्वेशन ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो नॉट की जगह पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है हमारा कंपोजिशन। तो a प्लस एक्स इक्वल्स टू बी का सोल्यूशन क्या होता है? x इक्वल्स टू बी माइनस है। y प्लस ए इक्वल्स टू बी का भी सोल्यूशन क्या होता है? y इक्वल टू बी माइनस है। तो ये b और a का वैल्यू अगर हम लोग जानते हैं तो ऑब्वियसली x का वैल्यू हम लोग जान जाएंगे, तो वो x का वैल्यू यूनिक होगा, सिमिलरली y का वैल्यू भी यूनिक होगा। तो ये दोनों इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन मिलता है। तो z कॉमा प्लस एक क्वाशी ग्रुप फॉर्म कर रहा है लेकिन z कॉमा डॉट नहीं फॉर्म करेगा। क्यों नहीं फॉर्म करेगा? अगर कोई भी इक्वेशन हम लोग a डॉट एक्स इक्वल्स टू बी ऐसे करके लेते हैं तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं x का वैल्यू क्या आ जाता है? b बाई ए। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये b बाई ए जो है वो हर वक्त इंटीजर नहीं हो सकता है। जैसे समझ लो 2x इक्वल टू 3 अगर मेरा कोई इक्वेशन है तो x का वैल्यू क्या होगा? 3/2 होगा। तो 3/2 तो एक फ्रैक्शन है, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू z। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हैज नो यूनिक सोल्यूशन इन z कॉमा डॉट। सो z कॉमा डॉट क्या नहीं होगा? क्वाशी ग्रुप नहीं होगा। तो अभी हम लोग सभी डेफिनेशन जान चुके हैं, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट थिंग है चैप्टर का, जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है वो है ग्रुप। तो ग्रुप किसको कहेंगे? G be a non-empty set on which we have defined a binary composition knot, then G comma knot this pair, जब ग्रुप लिखेंगे तो ऐसे पेयर में लिखेंगे, ठीक है ना? Then G comma knot is said to be a group if it has satisfies following condition। कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है ग्रुपॉइड, ठीक है ना? तो पहला है तो ग्रुपॉइड होना चाहिए, दैट मीन्स G इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G। ग्रुपॉइड का कंडीशन क्या था? ए नॉट बी बिलोंग्स टू G। दैट मीन्स कोई भी दो एलिमेंट तुम लोग चूज करो, उसको कंपोज करो, तो वो कहां पे रहेगा? G पे रहेगा। नेक्स्ट है सेमी ग्रुप का। सेमी ग्रुप आ गया, इसके साथ हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐड करने पे ये क्या हो जाता है? ए नॉट बी नॉट सी इक्वल टू ए नॉट बी नॉट सी। तीसरा प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जो हम लोग मोनोइड पे पढ़े हैं, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू जी ए नॉट ई इक्वल टू ई नॉट ए विल बी इक्वल टू ए। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? दैट इज फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट ए डैश्ड बिलोंग्स टू जी such that a not a dashed equal to a dashed not a equal to e, then a dashed is said to be the inverse of a। इनवर्स का मतलब यह है कोई भी एलिमेंट तुम लोग ग्रुप से चूज करो, उसको और एक ही एलिमेंट से हम लोग को कंपोज करना है। कंपोज करने के बाद जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो वापस आ जाता है। ऐसा अगर होता है तो वो हम लोग कहेंगे कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या हो रहा है? इनवर्स हो रहा है। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर हम लोगों ने एक बाइनरी कंपोजिशन नॉट डिफाइंड किया हुआ है, उसके ऊपर ये चारों प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रहा है, चारों प्रॉपर्टी, तभी हम लोग कह सकते हैं कि जी नॉट क्या फॉर्म कर रहा है? दैट इज सेड टू बी ए ग्रुप। ठीक है,
अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा देन इट इज नॉट ए ग्रुप। क्लियर। अभी चले जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, एबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप। तो a group G naught is said to be a abelian group if it satisfying the commutative law. Commutative law means that is for all AB belongs to G, A naught B equal to B naught A. तो A naught B B naught A इसका मतलब दोनों पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर होगा तो हम लोग कहेंगे ये ग्रुप क्या हुआ, क्या हो गया है, एबेलियन ग्रुप हो गया है। इसका मतलब एबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम लोग को 5 प्रॉपर्टी दिखाना पड़ता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी। इनवर्स का एक एग्जांपल मैं तुम लोग को दे देता हूं। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इनवर्स का एग्जांपल क्या होगा, सपोज z कॉमा प्लस हमारे पास एक ग्रुप है। तो z कॉमा प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, अभी मैं तुम लोग को बताया था, z कॉमा प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। तो कोई भी एक एलिमेंट तुम पकड़ो z कॉमा प्लस से 1, ठीक है। तो 1 के साथ कितना ऐड करना है तो हम लोग को 0 मिलेगा। 1 के साथ अगर -1 को ऐड करेंगे तो जाके क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 1 का इनवर्स क्या हो गया, -1 हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी अगर रियल नंबर लेते हैं और रियल नंबर के रिस्पेक्ट में डॉट है हमारा बाइनरी कॉम्पोजिशन, तो 1 हो जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या देता है, वो रियल नंबर ही देता है, ठीक है। अगर मैंने 2 लिया है तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा, 1/2 से। तो 2 का इनवर्स आ जाता है 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रुप। तो ग्रुप में क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड एबेलियन के लिए, अगर एबेलियन दिखाना है तो एबेलियन के लिए कम्यूटेटिविटी, ठीक है। अभी कुछ थ्योरम्स हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, बहुत ही आसान सा थ्योरम है, तुम लोग को समझना है। ये एक प्योर मैथमेटिक्स का चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये तुम लोगों को बहुत हेल्प होगा, बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी के लिए ही ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत एप्लीकेशन होता है क्रिप्टोग्राफी में, मशीन लर्निंग में, बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। तो ये अगर नहीं पढ़ोगे तो क्रिप्टोग्राफी भी समझ में नहीं आएगा, मशीन लर्निंग भी समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है इमेज प्रोसेसिंग से, जो भी तुम लोग समझ नहीं पाओगे विदाउट नोइंग द एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। और अगर हम लोग ये मेरा जो सिलेबस है मैं जो तुम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सिलेबस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू विल बी ए मास्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। बीटेक के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी सभी के लिए नहीं है, ऑनर्स के लिए कुछ और पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो बीटेक के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। सो थ्योरम 1, इन द ग्रुप G नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। तो कोई भी ग्रुप होगा तो वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इट मींस जो ई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में ही कहा है कि यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। तो यूनिक प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। हम लोग पकड़ रहे हैं यहाँ पे दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है, कुछ देर बाद दिखाएंगे कि यहाँ पे एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग सोच रहे हैं ई और ई डैश दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी का जो डेफिनेशन है उसको ये सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या होता है, आइडेंटिटी का डेफिनेशन है ए नॉट ई इक्वल टू ई नॉट ए विल बी इक्वल टू ए। दैट मीन्स इफ यू कंपोज एनी एलिमेंट विद द आइडेंटिटी एलिमेंट इट विल बैक दैट एलिमेंट। So A naught E will be equal to E naught A equals to A and A naught E dashed equals to E dashed not A equals to A, ठीक है। ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टी है। अभी अगर E और E dashed को कंपोज करेंगे तो क्या होगा, देखो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज आएगा। E और E dashed को अगर कंपोज करेंगे तो इसको हम लोग E लिख सकते हैं। कि कैसे लिखेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ E dashed। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि E dashed के साथ कोई भी एलिमेंट को कंपोज करो तो वो क्या करता है, वो एलिमेंट को बैक करता है। तो ई डैश के साथ ई को मैंने कंपोज किया था, तो ई डैश अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई को बैक कर देगा, ठीक है। फिर से ई नॉट ई डैश का वैल्यू ई डैश भी आ सकता है, क्योंकि ई भी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई से भी कोई भी एलिमेंट को कंपोज करेंगे तो वो एलिमेंट बैक हो जाता है। तो ई नॉट ई डैश दैट विल बी इक्वल्स टू ई डैश बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ई। तो ये दोनों किसी का किसका वैल्यू है, दोनों तो सेम वैल्यू है ना, दोनों का वैल्यू किसके साथ सेम हो रहा है, ई नॉट ई डैश के साथ सेम हो रहा है। तो इसका मतलब ई और ई डैश दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो दोनों अलग एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन ए ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, ठीक है। अभी चला जाते हैं थ्योरम 2 पे।
जो जो थ्योरम मैंने स्टार करके रखा हुआ है वो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मैंने ऐसे किया है कि एक बार आ चुका है या फिर 2 बार आ चुका है या सेवरल टाइम्स आ चुका है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके मैंने स्टार किया है, ठीक है ना। तो इन ए ग्रुप जी नॉट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, सेकंड थ्योरम प्रूफ करेंगे। सो सिमिलरली दोनों इनवर्स पकड़ लेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे कि दोनों इनवर्स नहीं होता है, एक ही इनवर्स होता है एक एलिमेंट का। Let A belongs to G be an element and we are choosing that be possible A dashed and A double dashed be two inverses of A। तो ये इनवर्स का डेफिनेशन क्या है? कोई भी एलिमेंट होगा उसके साथ उसका इनवर्स को अगर कंपोज करेंगे तो वो क्या करता है, ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको बैक करता है, ठीक है। तो A नॉट A dashed equals to A dashed not A will be E and A not A double dashed not A that will be equals to E। Now by associative law we can take this। Why? Because A dashed and A double dashed all are the elements of G। सभी तो G का एलिमेंट है ना, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। सो A dashed नॉट A को एक साथ लिखो और A डबल डैश को बाहर छोड़ दो। इसको लिखने का जो वैल्यू होता है और A dashed नॉट A डबल डैश गिव द सेम रिजल्ट। सो दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर कोई भी एलिमेंट को कंपोज करेंगे तो वो एलिमेंट को बैक कर देता है। तो E not A double dash that will be equals to A double dashed and A dashed not E that will be equals to A dashed। So A dashed and A double dashed both will be same। So यहाँ पे दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम टाइम ये इसका एप्लीकेशन आता है, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है जी नॉट तो वहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। कंडीशंस क्या है, ए नॉट बी इक्वल टू, अगर ए नॉट सी होता है तो ए को हम लोग लेफ्ट साइड से कैंसिल कर सकते हैं, तो बी और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि ए को हम लोग लेफ्ट साइड से कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। और बी नॉट ए इक्वल्स टू सी नॉट ए अगर होगा तो ए को हम लोग राइट साइड से भी कैंसिल कर सकते हैं और उसका भी वैल्यू क्या आ जाता है, बी इक्वल टू सी। दैट इज नोन एज द राइट कैंसिलेशन लॉ एंड दिस टू प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट नोन एज द कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिलेशन लॉ प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे देखो। सिंस ए बिलोंग्स टू जी देन ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। तो ए इनवर्स को मैं ए टू द पावर -1 से डिनोट करता हूँ, यही नोटेशन होता है। तो थ्रू आउट मैं ग्रुप थ्योरी पे ए इनवर्स को ए टू द पावर -1 से डिनोट करूंगा, ए डैश ए डबल डैश से डिनोट नहीं करूंगा, ठीक है। सो ए इनवर्स इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ ए। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, कोई भी एलिमेंट उसके इनवर्स के साथ अगर कंपोज होता है तो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट बैक होता है। बार बार कह रहा हूं, इसको समझो। तो ए नॉट ए इनवर्स नॉट ए दैट विल बी इक्वल्स टू ई। ओके, नाउ ए नॉट बी इक्वल टू ए नॉट सी अगर है हमारे पास तो प्री कंपोज करते हैं बोथ साइड पे ए इनवर्स से। तो अगर प्री कंपोज कर देंगे बोथ साइड से ए इनवर्स से तो देखो क्या हो जाता है, ए इनवर्स कंपोज ए नॉट बी, ए इनवर्स कंपोज ए नॉट सी। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ए इनवर्स नॉट ए एक साथ आ गया, नॉट बी बाहर है, ए इनवर्स नॉट ए एक साथ आ गया, नॉट सी बाहर है। तो ये दोनों को अगर हम लोग लिखेंगे तो ए इनवर्स नॉट ए से आ जाता है ई और ए इनवर्स नॉट ए से आ जाता है ई। तो ई के साथ ई है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट को कंपोज करेंगे तो वो एलिमेंट आ जाता है बैक करके। तो ई नॉट बी विल बी इक्वल टू बी, ई नॉट सी विल बी इक्वल टू सी। तो हम लोग देख सकते हैं यहां से हम लोग ए को कैंसिल आउट किए हैं और कैंसिल करने के बाद बी इक्वल टू सी आ चुका है। तो अभी तुम लोग 2 नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको प्रूफ करो खुद से, ठीक है। तो मैं एक हिंट दे देता हूं, यहाँ पे ए लेफ्ट साइड पे था, that why I have applied the pre-composition by A inverse। In here in the number 2 that you can see that A is on the right hand side, so we have to post compose it by A inverse, okay, and try yourself। Next theorem is in a group G naught A inverse whole to the power inverse is equals to A for all A belongs to G। that means inverse का inverse वो एलिमेंट खुद होता है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखो, let A belongs to G then there exists A inverse belongs to G such that it will satisfy the definition of inverse। अभी देखो A inverse भी किसका एलिमेंट है, ग्रुप का ही एलिमेंट है। तो कोई भी एलिमेंट अगर ग्रुप में है तो उसका इनवर्स भी होगा। तो if A inverse belongs to G then A inverse का इनवर्स भी G पे है, और वो क्या करेगा, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा। A inverse कंपोज A inverse का होल इनवर्स, A inverse का होल इनवर्स कंपोज A inverse दैट विल बी इक्वल टू E। ये कहां से मैंने लिखा है, कोई भी एलिमेंट अगर सेट के अंदर ग्रुप के अंदर है तो उसका इनवर्स होता है। तो A है उसके लिए A इनवर्स है, अभी A इनवर्स है उसके लिए A इनवर्स का होल इनवर्स रहेगा, वहां से मैंने इसको लिखा है। तो यहाँ पे सोचो A इनवर्स मिडिल एलिमेंट हो चुका है,
कैसे? एक बार तो ए के साथ ए इनवर्स को कंपोज करने पे ई आता है, दूसरा ए इनवर्स के साथ ए इनवर्स का होल इनवर्स कंपोज करने पे भी क्या आता है? ई आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए इनवर्स का दोनों एलिमेंट इनवर्स मिल रहा है, एक होता है ए और एक होता है ए इनवर्स का होल इनवर्स, बोथ आर इनवर्सेस ऑफ ए इनवर्स। तो अभी मैंने प्रूफ किया है एक थ्योरम पे कि अगर कोई एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो वो इनवर्स दोनों नहीं होगा, इनवर्स यूनिक होता है। तो इसका मतलब जो दोनों एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दैट मीन्स ए एंड ए इनवर्स होल इनवर्स बोथ विल बी इक्वल। ओके, नेक्स्ट चले आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 5। तुम लोग देख सकते हो कितना आसान सा थ्योरम है, ठीक है, लेकिन हम लोग को समझना है और प्रैक्टिस करके लेना है, ठीक है। 2-3 लाइन का प्रॉब्लम है, 5 मार्क्स पे आ जाता है, बहुत ही आसान है। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का नियर अबाउट 30 to 35 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रहता है आउट ऑफ 70, ठीक है। नाउ इन ए ग्रुप ए नॉट बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स नॉट ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। हियर वी कैन सी दैट हम लोग को ये प्रूफ करना है इसका होल इनवर्स क्या होगा? बी इनवर्स नॉट ए इनवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे? ए नॉट बी के साथ बी इनवर्स नॉट ए इनवर्स को कंपोज कर देता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंपोज किया है, तुम कंपोज देख सकते हो। अभी तुम लोग समझ जाओगे कैसे कंपोजिशन करना पड़ता है, तुम लोग को अभी आ जाएगा। तो कंपोजिशन करने के बाद यहाँ पे आ जाता है ई, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं ए नॉट बी के साथ बी इनवर्स नॉट ए इनवर्स का कंपोज करने से ये आ जाता है ई, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं घुमा के, बी इनवर्स नॉट ए नॉट बी करते हैं और इसका भी वैल्यू क्या आ जाता है? ई। तो अभी सोचो, ग्रुप के अंदर दोनों एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट क्या क्या है? अगर हम लोग x पकड़ते हैं इसको, सपोज x इक्वल टू ए नॉट बी और y इक्वल टू बी इनवर्स नॉट ए इनवर्स, तो हम लोग को क्या मिलता है? x नॉट y इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, y नॉट x इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर x नॉट y इक्वल टू आइडेंटिटी या फिर y नॉट x इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज x इज द इनवर्स ऑफ y एंड y इज द इनवर्स ऑफ x। सो हम लोग यहां से कंबाइन करके कह सकते हैं कि ए नॉट बी इज द इनवर्स ऑफ बी इनवर्स नॉट ए इनवर्स। तो ए नॉट बी का इनवर्स को कैसे लिखेंगे? ए नॉट बी होल इनवर्स से लिखते हैं, दैट इज ए नॉट बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स नॉट ए इनवर्स। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 says that in a group G naught for any two elements A B belongs to G, the equations A naught x equals to B and Y naught A equals to B has unique solution। अभी ये डेफिनेशन मैंने तुम लोग को क्वाशी ग्रुप में कहा था, तो तुम लोग देख सकते हो अगर कोई ग्रुप हो चुका है तो वो ऑटोमेटिकली क्वाशी ग्रुप हो जाएगा। ये थ्योरम वही कह रहा है, अगर कोई ग्रुप है तो वो ऑलरेडी क्वाशी ग्रुप हो चुका है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? एक मैं प्रूफ कर देता हूं, दूसरा तुम लोग प्रूफ कर लेना। ए नॉट एक्स इक्वल्स टू बी को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ए नॉट एक्स इक्वल्स टू बी में एक्स है हमारा वेरिएबल, एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अभी कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वही है इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हम लोगों को x का कुछ वैल्यू यहाँ पे बिठाना है लेफ्ट हैंड साइड पे और वो कंपोज होके उसका वैल्यू b आना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। सो लेट a बिलोंग्स टू g, देन a इनवर्स बिलोंग्स टू g। नाउ b बिलोंग्स टू g, देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी वी कैन से दैट a इनवर्स नॉट b बिलोंग्स टू g। a एक एलिमेंट था g से, तो उसका इनवर्स भी कहां पे होगा? g पे होगा। b दूसरा एक एलिमेंट g से मैंने लिया है, a भी तो g का ही एलिमेंट है। तो अगर दोनों g का एलिमेंट है तो दोनों को अगर कंपोज करेंगे तो वो कहां पे रहेगा? g पे रहेगा। वो तो g का फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। g का कोई भी दोनों एलिमेंट को लेंगे और उसको कंपोज करेंगे तो वो g के अंदर रहेगा। तो a इनवर्स नॉट b g का एक एलिमेंट है। अभी a नॉट x है यहाँ पे, तो a नॉट x के जगह पे हम लोग a इनवर्स नॉट b को पुट कर रहे हैं। इसको पुट करने पे हम लोग देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से a नॉट a इनवर्स को एक साथ ले लो, यहाँ से e आ जाता है, e नॉट b करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है? b आ जाता है। तो a नॉट a इनवर्स नॉट b दैट इज गिव्स अस द रिजल्ट b। तो इफ वी कंपेयर दिस वन विथ a नॉट x इक्वल टू b, देन वी कैन सी दैट x इज नथिंग बट a इनवर्स नॉट b। ओके, सो वी आर गेटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a नॉट x इक्वल टू b। सॉल्यूशन मिल गया। अभी हम लोग को प्रूफ करना है ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो होगा ही, उसके साथ ये यूनिक भी होगा। तो यूनिक कैसे प्रूफ करेंगे? सपोज हमारे पास दोनों सॉल्यूशन है x1 x2, ठीक है। तो अगर दोनों सॉल्यूशन होगा तो दोनों क्या करेगा? इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a नॉट x1 विल बी इक्वल टू b, a नॉट x2 विल बी इक्वल टू b। इक्वेशन सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है, सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर a नॉट x1 इक्वल टू b है, a नॉट x2 इक्वल टू b है, दोनों का वैल्यू b है, तो a नॉट x1 विल बी इक्वल टू a नॉट x2।
अभी लेफ्ट को कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, x1 इक्वल टू x2 बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो हम लोग को क्या मिल गया, सोल्यूशन यूनिक मिल गया। सेम टाइप ऑफ सोल्यूशन हम लोग को किसके लिए बनाना है, y नॉट a इक्वल टू b। मैंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, हिंट देके तुम लोग इसको करना और मुझे जरूर बताना कि तुम लोग इसको कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। ये ईयर में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चले आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे। पहला प्रॉब्लम ये है, प्रूव दैट ए ग्रुप G नॉट इज एबेलियन इफ एंड ओनली इफ A नॉट B होल इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स नॉट B इनवर्स। ओके, तो कुछ देर पहले मैंने प्रूफ किया है A नॉट B होल इनवर्स हो जाता है B इनवर्स नॉट A इनवर्स। इनवर्स बैक साइड से आता है, ठीक है। A नॉट B होल इनवर्स करेंगे तो B इनवर्स नॉट A इनवर्स, B इनवर्स को पहले करेंगे और A इनवर्स करेंगे, तो वो ग्रुप के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज बताया है, वो ग्रुप क्या है, एबेलियन है। तो एबेलियन का मतलब क्या होता है, ग्रुप कम्यूटेटिव है। तो अगर ग्रुप कम्यूटेटिव होगा उसके लिए ए नॉट बी होल इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स नॉट बी इनवर्स, इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट। এখন first assume that G not be an abelian group, so A not B will be equals to B not A for all AB belongs to G. Okay, so A not B whole inverse, that will be equals to B inverse not A inverse. Now by theorem 5 we know that that is we have written here B inverse not A inverse. Now we know that this group is nothing but an abelian group. So if the group is abelian, then B inverse not A inverse will be actually equals to what, A inverse not B inverse. So obviously B inverse not A inverse can be changed their position due to the abelian group. पहले ही हम लोग पकड़ चुके हैं, ये abelian है, कम्यूटेटिव सेटिस्फाई हो रहा है, so that will be equals to A inverse not B inverse। आसान है, प्रूफ हो गया। कन्वर्सली हम लोग पकड़ रहे हैं A नॉट B होल इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स नॉट B इनवर्स, ठीक है। उल्टा हमने पकड़ा है और हम लोग को प्रूफ करना है कि ग्रुप क्या होगा, एबेलियन होगा। इसका मतलब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। तो कैसे करेंगे, बोथ साइड पे होल इनवर्स ले लेते हैं, ठीक है ना। बोथ साइड पे मैंने यहाँ पे होल इनवर्स लिया है, ए नॉट बी होल इनवर्स था उसका इनवर्स लिया है, और ए इनवर्स नॉट बी इनवर्स का होल इनवर्स लिया है। तो होल इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ए नॉट बी and this will be equals to B inverse whole inverse not A inverse whole inverse. Okay, so this equals to A not B equals to B not A for all AB belongs to G. Then G not is nothing but an abelian group. ये तो कम्यूटेटिविटी का प्रॉपर्टी है, तो G not क्या हो गया, abelian हो गया। अभी हम लोग कुछ प्रूफ करेंगे और प्रूफ क्या होगा, ग्रुप का प्रूफ होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उसके बाद मैं बहुत सारा प्रॉब्लम तुम लोगों को दूंगा और उसको भी सॉल्व करके दूंगा। तो मेरा एक सजेशन है कि मेरा वीडियो लेक्चर फॉलो करो। बार बार मैं कह रहा हूँ, ग्रुप थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन टफ भी है, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरी है तो कुछ बोरिंग लग सकता है, लेकिन हम लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है। जिसको इंटरेस्ट आ जाएगा वो तो आसानी से कर देगा। लेट us prove the problem. So prove that z comma plus is an abelian group. हम लोग को प्रूफ करना है सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन abelian ग्रुप होता है। तो हम लोग को पहले क्या करना है, ग्रुप प्रूफ करने के लिए चारों प्रॉपर्टी दिखाना पड़ता है। एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है एसोसिएटिविटी, तीसरा है आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ होता है इनवर्स, ठीक है। उसके बाद एबेलियन अगर होगा तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को एक्स्ट्रा प्रूफ करना पड़ता है। तो देखो कैसे करेंगे। कोई भी अगर तुम लोग यहाँ पे इंटीजर ले लो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर ऑल ए कोमा बी होगा, ए कोमा बी तुम लिख लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर ऑल ए से किया है, लेकिन तुम लोग दोनों एलिमेंट यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने जल्दी में लिख दिया है ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। दोनों एलिमेंट के लेके हम लोग करते हैं, एक एलिमेंट से तो ऑब्वियसली होगा, दोनों एलिमेंट ले लो, वो जनरल केस होता है। So if we take any two element a b belongs to z, then we can see that a plus b belongs to z। ये a को चेंज करके b कर लेना कॉपी पे, ठीक है। So a plus b belongs to z हम लोग देख सकते हैं कि दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक इंटीजर होगा, तो क्लोज्ड हो गया। अभी ऑब्वियसली सेट ऑफ इंटीजर तो क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब 1 + 2 + 3 करेंगे या फिर 1 + 2 + 3 करेंगे, दोनों को वैल्यू सेम ही आएगा। तो कोई भी तीनों एलिमेंट ले लो ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, एसोसिएटिविटी हो गया। थर्ड होता है आइडेंटिटी, तो जीरो है आइडेंटिटी, मैं तो पहले ही बता चुका हूं। कोई भी एलिमेंट लो इंटीजर से, उससे जीरो के साथ ऐड कर दो, वो एलिमेंट को बैक कर देता है। अभी कोई भी एलिमेंट अगर जेड से लेंगे, कोई भी इंटीजर लेंगे, उसके लिए हम लोग उसका नेगेटिव इंटीजर भी रहेगा इंटीजर सेट के अंदर। 1 है उसके लिए -1 है, 2 है उसके लिए -2 है। तो अगर 1 के साथ -1 को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, जीरो होगा, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट कैन गेटिंग बैक।
2 प्लस माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट का इनवर्स है। और लास्ट आ जाता है कम्यूटेटिविटी। ऑब्वियसली कम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि कोई भी दोनों इंटीजर को ले लो और दोनों को ऐड कर दो तो वो क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव होता है। दैट मीन्स 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 बोथ आर सेम क्वांटिटी। तो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, तो z कॉमा प्लस क्या हो गया, ग्रुप हो गया। और ग्रुप नहीं हुआ, ये एबेलियन ग्रुप हो चुका है। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट z कॉमा डॉट इज नॉट ए ग्रुप। तो ये ग्रुप नहीं होगा। तो ग्रुप अगर होगा तो उसके लिए सभी प्रॉपर्टी दिखाना है। अगर ग्रुप नहीं होगा तो कोई भी एक प्रॉपर्टी दिखा दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ग्रुप क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखो 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट, हम लोग को मालूम है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ कोई भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो एलिमेंट बैक होगा। तो 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन ये सेट पे z कॉमा डॉट पे इनवर्स नहीं एग्जिस्ट होगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं होगा, सपोज 2 बिलोंग्स टू z है, तो 2 का इनवर्स क्या होना चाहिए, 1/2, क्योंकि 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही 1 आ जाता है। तो 1/2 इज द इनवर्स ऑफ 2, बट 1/2 is a fraction, not an integer, so it does not belongs to z. So inverse of each element does not exist. तो इनवर्स अगर नहीं है तो ये ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो प्रॉब्लम तुम लोगों को लिए छोड़ दिया है, ट्राई योर सेल्फ q कॉमा प्लस एंड r कॉमा डॉट। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। सो ये सॉल्व करके रखना और मेरे साथ इसको चेक कर लेना। ओके।